श्रीमद् भागवत गीता के पास आपके हर प्रश्नों के उत्तर हैं। चाहे आपके कोई भी परेशानी हो, चाहे आपकी कोई भी इच्छा हो, श्रीमद् भागवत गीता हर प्रश्नों का उत्तर देती है, आपकी हर समस्याओं का हल देती है। चाहे आपकी परेशानी आपकी मन की हो या धन की हो या आपकी शरीर की हो या आपकी रिश्ते की हो, आपकी हर समस्याओं का हल श्रीमद् भागवत गीता में ज़रूर मिलेगा। आज हम उसी श्रीमद् भागवत गीता के ऐसे 11 अनमोल उपदेश बताएंगे जो आपकी पूरी ज़िंदगी बदल देगी। बस इन बातों को वीडियो के अंत तक ध्यान से सुनिए। जो भी व्यक्ति इस वीडियो के अंत तक सुनेगा, उसे अपनी ज़िंदगी, उसे अपनी हर परेशानी का हल अवश्य मिलेगा। उसे अपने ज़िंदगी में जो कुछ चाहिए वो उसे ज़रूर मिलेगा। श्रीमद् भागवत गीता का सबसे पहले उपदेश यही है, कोई अगर आपका अपना है या कोई आपसे बड़ा है, उसके अपने प्रति गलत व्यवहार कभी भी सहन नहीं करना चाहिए। ये गीता का उपदेश हमारी ज़िंदगी से जुड़ा है। हम भी अपने मन की तकलीफ़ों को ज़िंदगी भर यह सोचकर जीते हैं, ये तो मेरा अपना है, ये तो मेरा बड़ा है, इसे हम कैसे कुछ कह सकते हैं। हम यदि कुछ नहीं सहेंगे, कुछ कह देंगे तो हमारे रिश्ते ही खराब हो जाएंगे, हमारे रिश्ते ही समाप्त हो जाएंगे। पर सोचने की बात यह है कि उस व्यक्ति को आप अपना कैसे मान सकते हैं जो आपकी तकलीफ़ों की वजह हो। अपना तो वह होता है जो हमारी तकलीफ़ों को दूर कर दे। तो गीता का ये उपदेश है कि किसी को भी आप अपना फ़ायदा मत उठाने दो, किसी को भी खुद पर जुल्म मत करने दो, क्योंकि आप जितना सहेंगे वो उतना ही सहने के लिए और मजबूर करेंगे। गीता का पहला अध्याय, जिसका नाम अर्जुन विषाद योग, और दूसरा अध्याय जिसका नाम सांख्य योग है, उसके आरंभ में अर्जुन ने श्री कृष्ण के आगे अपना दुख प्रकट किया है। हे केशव, मैं कौरव से कैसे युद्ध कर सकता हूँ? ये सब तो मेरे अपने ही हैं। मैं कैसे भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य से युद्ध करूँगा, क्योंकि वो दोनों मेरे पूजनीय हैं। इसलिए इन गुरुजनों को मारने से अच्छा है मैं भिक्षा के अन्न को खाकर मैं अपने जीवन का गुजारा करूं। और जिन कौरवों से युद्ध करने जा रहा हूं, वो सब धृतराष्ट्र के पुत्र मेरे भाई ही हैं, वे अपने ही हैं। इन सबको मारने से अच्छा है कि मैं सन्यासी बन जाऊं। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, यहाँ कौन अपना है और कौन पराया है? जो अधर्म करता है उसके साथ युद्ध करना तो तुझे मोक्ष और मुक्ति ही देगा। तू अपने इस मन के मोह को त्याग दे, नहीं तो सारा जग तेरी निंदा ही करेगा, तुझे डरपोक कहेगा। बात अपने पराया की नहीं है, बात धर्म और अधर्म की है, बात सही और गलत की है। अगर तू गलत को सहेगा, उसका अंत नहीं करेगा, तो गलत करने वाले को और बल मिलेगा, वो और भी गलत करेगा। इसीलिए मन के मोह को त्याग करके तू युद्ध कर। महाभारत की भी एक और कहानी भी है। जब अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की युद्ध में मृत्यु हो जाती है, तब अर्जुन बहुत दुखी होता है, रोने लगता है। वो श्री कृष्ण से कहने लगा कि मेरा पुत्र अभिमन्यु मर गया है, मैं ये दुख बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकता, मैं भी अपने आप को समाप्त कर लूँगा। फिर भगवान श्री कृष्ण उसे आत्माओं के लोक में ले कर गए, जहाँ अभिमन्यु आनंद से बैठा हुआ था। क्योंकि उसने क्षत्रिय उचित व्यवहार किया, इसलिए उसे उत्तम पद की प्राप्ति हुई। जब अर्जुन अभिमन्यु के पास रोते रोते पहुंचा, अपने पुत्र को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसे गले से लगाकर कहने लगा, हे पुत्र,
तेरे बिना तो मैं जी ही नहीं सकता। मैंने तो अपने जीवन की आशा को ही त्याग कर दिया है। अभिमन्यु कहने लगा कि आप कौन हैं? अर्जुन बोला, मैं तेरा पिता हूँ, तू मेरा पुत्र है अभिमन्यु। तो अभिमन्यु कहने लगा कि कौन पिता कौन पुत्र, मेरे हजारों जन्म हुए हैं। किसी जन्म में आप मेरे पिता बनते हैं और किसी जन्म में मैं आपका पिता बनता हूँ। आत्मा ना कोई माता होता है और ना कोई पिता होता है। जब अर्जुन देखा कि मेरा पुत्र मुझे पहचान भी नहीं रहा है तो उसका सारा मोह खत्म हो गया। इसीलिए गीता के उपदेश को ठीक से समझ लो। यहाँ कोई अपना पराया नहीं है। जो बुरे वक्त में, तकलीफ़ों के वक्त में हमारा साथ दे, सिर्फ वही हमारा अपना है, बाकी सब पराये हैं।